everyone, welcome to Summer Podcast. This is Bushra Khan. Today we have Mr. Raja Jahangir Anwar, Secretary Environment. इनसे जानेंगे, बात करेंगे क्लाइमेट चेंज के हवाले से. आप सभी जानते हैं कि ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से पाकिस्तान को किन किन चैलेंजेस का सामना है, इस हवाले से बात करेंगे. और इनफरादी तौर पर और हुकूमती सतह पर किन किन इक़दामात की ज़रूरत है. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. कैसे हैं सर आप? थैंक यू सो मच. सर, जब बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, तो आप ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान को क्लाइमेट चेंज के हवाले से किन किन चैलेंजेस का सामना है. पहले तो लोगों को समझना चाहिए क्लाइमेट चेंज है क्या. क्लाइमेट चेंज एक्चुअली पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा के बाद जो आपके ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ी है वो 2 डिग्री तक बढ़ गया है. और अब ये पूरी दुनिया ये टारगेट कर रही है कि हाउ टू रिड्यूस दैट, जो 2 डिग्री बढ़ा है उसको कम कैसे किया जा सकता है. अब पाकिस्तान की जो ओवरऑल इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, जैसे मैंने कहा कि ये सारा कुछ हुआ, उसमें पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स GHG ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से लेस देन 1% है. मतलब पाकिस्तान कंट्रीब्यूटर नहीं है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम वो जो मोस्ट वल्नरेबल मुल्क हैं, टॉप 8 उनमें आ रहे हैं, जो मोस्ट डेंजरस हैं, जिनमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स आएंगे. अब क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स क्या हैं? क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स ये हैं कि आपकी हीट बढ़ेगी तो आपकी जो ग्लेशियर मेल्टिंग है वो ज़्यादा होगी, दरियाओं में पानी आएगा, आपकी फ्लड आएंगे. और उन फ्लड से आपने देखा अब चंद सालों से हमने फेस करना शुरू है. सिंध में क्या हुआ, पंजाब में क्या हुआ, सबके सामने. और उसकी जो डेवस्टेशन होती है वो $बिलियन की डेवस्टेशन होती है और लोग मरते हैं उसके अंदर और डिस्प्लेस होते हैं. नंबर 2, आपका वो जब हीट बढ़ती है तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है, जो आपका पूरी की पूरी एग्रीकल्चर है, जो वो डिस्टर्ब हो जाती है. आपका पूरे का पूरा जो सीड का आपके एग्रीकल्चर की प्रैक्टिसेस हैं ये सारी ख़राब हो जाती हैं. नंबर 3, आपके जो शहर हैं उनके अंदर जो फ्लैश फ्लडिंग है, जो अर्बन फ्लडिंग है, वो इतनी रैम्पेंट हो जाती है कि आपके जो नुकसानात है उसका बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं. जब बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं तो आपको जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज हैं वो ज़ाहिर उस डिज़ाइन नहीं हुई जो 20 साल पहले डिज़ाइन हुई थी और उसका एक नुकसान हो रहा है. अच्छा, इसके अलावा जो आपके हेल्थ पे इशू आ रहे हैं, आपको हीट वेव्स आती हैं. इससे पहले शायद हीट वेव्स नहीं थी, हमने नाम भी नहीं सुने हुए थे. चंद बरसों पहले स्टार्ट जी, चंद बरसों पहले. ये क्लाइमेट के सारे इफेक्ट्स है. फिर आपके बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट है, जो परिंदे जानवर जो आपने, ये सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रही है ये क्लाइमेट चेंज. अब अगर पाकिस्तान स्पेसिफिक बात करें कि पाकिस्तान को, वैसे तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पे भी इफेक्ट कर रही हैं, हमने इस पे थोड़ा लेट स्टार्ट लिया. जब दुनिया इस पे शोर मचा रही थी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड को पता था कि उन्होंने एनवायरनमेंट के साथ क्या किया है, क्योंकि उन्होंने इतनी ह्यूज इंडस्ट्रियलाइजेशन की, स्मोक एमिट हुई, उन्होंने जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उनको बर्न किया, जो फ्यूल हमारा है, फॉसल फ्यूल है, जो ऑयल और गैस है, इसको बर्न किया. उस सारी की सारी हीट जो है ओजोन लेयर में पहले तो होल्स हुए, फिर उसके बाद इन्होंने जिस तरह एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर दिया, उसका पूरा पैटर्न डिस्टर्ब कर दिया है. उसके बाद उनको तो पता था क्या होने जा रहा है. उन्होंने तो 20-25 साल पहले कुछ स्टेप्स लेने शुरू कर दिए. अब हमारे मुल्कों में आपको भी पता है कि हमारी जो एकेडेमिया है, जिसमें ये एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाई जाती है, ये तमाम हमारे 45 के करीब सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं पंजाब में, और तकरीबन इससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में भी है. और तकरीबन हर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा एक डिपार्टमेंट है जिसको एनवायरमेंटल साइंसेज या अर्थ साइंसेज कहा जाता है. वहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं, उनको एनवायरनमेंट की भी समझ आना शुरू होती है. लेकिन जो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल है, जो हमारे स्कूल गोइंग बच्चे हैं, अभी तक उनको कोई पता नहीं है कि ये एनवायरनमेंट अवेयरनेस नहीं है, क्योंकि उनके करिकुलम का हिस्सा नहीं है ये चीज़. सेकेंडली, हमारे अपने लोग जो आम शहरी है, जो चले स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा मैं, जो आम शहरी है, जो बिजनेसमैन है, जो ट्रेडर है, जो लॉयर है, जो डॉक्टर है, उसको भी बिल्कुल कोई पता नहीं है कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है. अभी आपके सामने हमारे पंजाब में क्या हो रहा है कि जब पहले गर्मियों के फ़ौरन बाद सितंबर अक्टूबर आता था तो वेदर चेंज होता था, एक बड़ा कंफर्टेबल वेदर हो जाता था, गर्मी कम हो रही होती थी और ठंडी हवा चल रही होती, लोग शाम को बाहर बैठते थे. अब पिछले 8-7 साल से वो स्मॉग में चेंज हो रहा है और हो चुका है. अब लोग सितंबर अक्टूबर के बाद बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि जो हमारा एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी जो हमारी इतनी नुकसानदेह हो चुकी है कि हम दुनिया के दूसरे तीसरे मुल्कों में आ रहे होते हैं, शहरों में आ रहे होते हैं, खासतौर पर लाहौर की बात करूँ मैं. लेकिन अब उसको जब हमने ख़राब कर लिया, ये सारा मैन मेड डिज़ास्टर है. नेचर ने खराबी नहीं की, ये हमने खुद से की है. ये यहाँ पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप देखें कि स्मॉग जैसी माहौलियाती आलूदगी का सामना हमें करना पड़ रहा है पिछले चंद बरसों से, स्पेशली पाकिस्तान में. इनफरादी तौर पर हमें कौन कौन सी मेजरमेंट्स, कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए ताकि हम कंट्रोल कर सकें या उससे सेफ रह सकें? एक्सेलेंट क्वेश्चन. म्यूजिक माय ईयर्स. नॉर्मली लोग पूछते हैं कि हुकूमत क्या कर रही है, तो आपने पहली हैं अपनी मदद आप वाली बात एग्जैक्टली आम आदमी को क्या करना चाहिए. पहले मैं आपको
पहले हिसाब बता देता हूँ जी। जो रटा रटाया है हमारा कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। अच्छा, अब गवर्नमेंट को मैं अगर सिर्फ लाहौर की पिक्चर आपके सामने रखूँ तो आपके ऑडियंस को बड़ी समझ आ जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं और क्या कर रहे हैं। लाहौर में 15 मिलियन की आबादी है, 1.5 करोड़ लोग रहते हैं लाहौर के अंदर। लाहौर के अंदर 4.5 मिलियन मोटरसाइकिल चलते हैं, 45 लाख 1800 बाइक्स डेली ऐड ऑन हो रहे हैं हमारे एक्साइज के रिकॉर्ड में जो नंबर प्लेट्स लगती हैं। 1800 बाइक्स डेली ऐड हो रहे हैं लाहौर के अंदर। 1.3 मिलियन गाड़ियां हैं, 13 लाख गाड़ियां लाहौर में हैं। शेखुपुरा, कसूर, लाहौर चूँकि एडजेसेंट हैं, 1200 भट्टा जात हैं, ब्रिक किल्स जहाँ पे ईंटें बनती हैं, 1200। 6800 लाहौर के अंदर इंडस्ट्री है। अच्छा, अब इसके अलावा लाहौर इज सराउंडेड, ये जो नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला, शेखुपुरा, हाफजाबाद, कसूर, इन सारे एरियाज़ में फार्मिंग होती है। इन सारे एरियाज़ में आजकल एज वी आर टॉकिंग टुडे आजकल हार्वेस्टिंग हो रही है चावल की। अच्छा, पूरे पंजाब में तकरीबन 66 लाख एकड़ पे चावल की काश्त हुई है इस साल, जो पिछले साल से 10% ज़्यादा है। अब उसका जो रेजिड्यू है क्रॉप का, जो फसल जब काटी जा चुकी होती है तो उसका जो फजला होता है, जो रेजिड्यू होता है उसको काश्तकार बंद कर देता है और वो सारे का सारा धुआं वो भी उठता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, मैं आपको फिलहाल लाहौर की सिचुएशन एनालिसिस दे रहा हूँ। जी। इंडिया में हमारे बिल्कुल बॉर्डर इंडिया के साथ मिलता है। इंडिया का जो सबसे डर्टीएस्ट सिटी है वो दिल्ली है, और दिल्ली के साथ जो पंजाब, इंडियन पंजाब है, वहाँ पे भी रेजिड्यू को आग लगाई जाती है। और इस सीज़न में हमारा जो ईस्टर्न विंड कॉरिडोर है वो इंडिया की तरफ से खुलता है और वो सारी का सारा धुआं जो है लाहौर में आ जाता है। और देखिए हमें वहाँ से भी जो है ना माहौलियाती आलूदगी गिफ्ट में मिल रही है। एग्जैक्टली ये बहुत बड़ा एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करने में आगे जाके बात भी करूँगा इस पर। अच्छा, अब ये लाहौर का आप समझे कि ये सारा कुछ जितना धुआं, 45 लाख मोटरसाइकिल, 13 लाख गाड़ियाँ, 1200 भट्टे, 6800 फैक्ट्रियाँ, 1.5 करोड़ आबादी, 40 लाख चूल्हे, ये सारा कुछ लाहौर के। जी सॉरी, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगी, आपने जो ये एनालिसिस दी है, इट्स अ ह्यूज एनालिसिस, और यहाँ पे मुझे लगता है कि इंडिविजुअल लेवल पे तो आप बताएं, लेकिन हुकूमती सतह पर भी हुकूमत को किस तरह से स्टेप्स लेने चाहिए, क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, क्या कैंपेन्स होने चाहिए उनकी, वो भी प्लीज ऐड कीजिएगा। अच्छा, अब मैंने ये 5-6 सेक्टर्स आपको बता दिए कि वेहिकुलर ट्रैफिक। अब जो हमारी स्टडीज़ हैं, जिसमें FAO की स्टडी है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी है, MOCC की स्टडी है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की स्टडी है, हमारे अर्बन यूनिट की स्टडी है, इन स्टडीज़ के मुताबिक 83% जो इसकी टोटल कंट्रीब्यूशन है स्मॉग के अंदर, वो बेसिकली वेहिकुलर ट्रैफिक है। ये जो मैंने 45 लाख मोटरसाइकिल और 13 लाख गाड़ियाँ बताई। अब ये गाड़ियाँ धुआं क्यों देती हैं? मोटरसाइकिल जो है वो तकरीबन हर घर में बड़ी कन्वीनियंस है, लोगों ने 1-1, 2-2, 3-3 बाइक्स रखे हुए हैं। वो जाते दही लेने जाना है तो वो बाइक के, रोटी लेने, बच्चों को स्कूल छोड़ने, तो वो बाइक बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अच्छा, अब कोई बंदा उसकी ट्यूनिंग नहीं करवा रहा, चूँकि अब चूँकि आपके सवाल के साथ मैं डवटेल कर रहा हूँ, जो आपका सवाल था कि हम इंडिविजुअल सतह पे क्या कर सकते हैं। मेरे पास लोग आते हैं, यूथ आती है, वो कहती है जी हम आपका सोशल मीडिया ट्रेंड कर देते हैं, लोगों को अवेयरनेस होगी। तो मैं उनको कहता हूँ प्लीज़ ये ना करें, आप जिस बाइक पे आए हैं उसको फिक्स कर लें, वो धुआं दे रही है उसको धुआं मत दे, ये आपकी कंट्रीब्यूशन होगी, बहुत ज़रूरी है। और धुआं मैं फिर बताऊंगा आपको कि 700 से 800 रुपया लगता है ऑयल फिल्टर चेंज करने में, लोग नहीं करवाते, लोग ट्यूनिंग नहीं करवाते। बाइक धुआं दे रहा है और वो धुआं बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं, बच्चा पीछे बैठा हुआ है और वो बेचारा सारा धुआं उसके अंदर जा रहा है। आपको मैं यहाँ फिगर दूँ, आपको बड़ी हैरत होगी ये सुन के, पाकिस्तान में फ़ज़ाई आलूदगी से हर साल 2,56,000 लोग मरते हैं। वर्ल्ड ओवर 7 मिलियन यानी कि 70 लाख लोग मरते हैं, पाकिस्तान में 2,56,256,000। और वो लोगों को समझ नहीं आ रही है, जो कैंसर है, जो दमा है, जो एज़मा है, ये जो हमारी रेस्पिरेटरी डिजीजेज हैं, हम इनहेल कर रहे हैं धुएं को, इनकी वजह से ये रूट्स हैं। एग्जैक्टली। और सबसे मेजर कॉज इज वेहिकुलर ट्रैफिक। पीपल डोंट फिक्स देयर बाइक्स, गाड़ियाँ, ट्रक, वो इसी तरह चलाए जा रहे हैं और वो धुआं सारा। और वो जब लोग पूछते हैं हुकूमत क्या कर रही है, मैं कहता हूँ आप क्या कर रहे हो, आप जिस बाइक पे आए उसको तो ठीक करा लो। हुकूमत इज़ नॉट सपोज टू फिक्स योर बाइक। हुकूमत तो ये कर रही है, मैं आपको अगला बताऊं दूसरा हिस्सा, कि अब ये जैसे स्टबल बर्निंग की बात हुई, जैसे मैंने आपको कहा कि किसान जो है वो रेजिड्यू जलाता है, वो स्टबल बर्निंग जो है, हुकूमत ने इसकी एक मशीन होती है जिसको कहा जाता है सुपर सीडर्स। सुपर सीडर जो है उसकी मालियत तो 15-16 लाख की। हुकूमत ने 60% सब्सिडी दी है काश्तकार को कि ये 60% हमसे लो, मतलब से अगर 16 लाख का आता है तो 10 लाख हमसे लो और 6 लाख खुद डाल के, तो इसको जलाओ मत, इसको आप उसके अंदर मिक्स करके उसको चला सकते हैं, रोटोवेटर की तरह होता है वो। अच्छा, ये काश्तकारों को हम सपोर्ट दे रहे हैं। काश्तकारों को आने वाले दिनों में मज़ीद सपोर्ट ये मिलने जा रही है कि हमसे इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी कंपनी ने अप्रोच किया है कि हम ये जो रेजिड्यू है इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं बायोफ्यूल में और ये एथेनॉल बनेगी इसकी। भट्टों पे आ जाएं, पंजाब पूरे में 10,000 भट्टे हैं जी।
अच्छा, हमने इनको ये कहा कि आप प्लीज़ इसको ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पे ले जाएं। व्हाट इज़ राइट, ज़िग-ज़ैग राइट। टेक्नोलॉजी? ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी से जब आप कच्ची ईंट को स्टैक करते हैं, उसको इस तरह लगाएँ ताकि उसके अंदर से जब आग चले या धुआँ जाए, तो जो उसका कार्बन है वो वहीं रुक जाए और चिमनी से व्हाइट धुआं निकले बाहर। दिस इज़ वंडरफुल, वेरी नॉर्मल ज़बरदस्त। टेक्नोलॉजी। आपको कोई मशीन लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई और चीज़ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब हमारे जो भट्टा चलाने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? वो ये करते हैं कि इसके अंदर ना जब आप जलाएँगे टायर, रबर, पुराने कपड़े, लंडे के कपड़े, आप इसके अंदर इस तरह की चीज़ें जलाएँगे तो वो कार्बन आपका ऊपर जाएगा और वो मेरे और आपके लिए कैंसर है। मैं फिर कह ज़हर है रहा वो, हूँ, ज़हर है। ज़हर है वो। हम जब उनको रोकते हैं तो वो नहीं रुकते। नोटिस किया, उनको जुर्माना किया, वो दे एडमिट कीजिए हमें तो सस्ता पड़ता है। कोयले के अलावा आप यूज़ नहीं कर सकते ब्रिक किल्न्स में कुछ भी। अब हमने क्या किया पिछले 6 माह में, जब ये गवर्नमेंट आई तो इस गवर्नमेंट ने कहा ज़ीरो टॉलरेंस ऑन एनवायरनमेंट। हम इस वक्त तक 350 भट्टे गिरा चुके हैं, डिमोलिश। अच्छा, जो नहीं मानता हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि इनको नोटिस देने की जरूरत है, इनको गिरा दें जाके। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों मीडिया में ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा इस पे करते रहे। हमारे खिलाफ लोग अदालतों में भी गए हैं, हमारे खिलाफ और भी डैमेजेस उन्होंने क्लेम किए हुए हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट का डायरेक्शन है कि आपने इसको गिराना है। नहीं, दिस इज़ अ वंडरफुल कैंपेन। बल्कि यहाँ पे मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि ऑलमोस्ट आप लोग की जो कैंपेन हुकूमती सतह पर चल रही है, 90% भट्टों की वजह से होने वाली माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाया गया है। जी, ऐसे ही। लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि हम स्मॉग पर अब तक क्यों नहीं काबू पा सके? स्मोक तो जी, इस पे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैंने भी बताया आपको कि जब तक आपका बाइक धुआं देना बंद नहीं करेगा, 13 लाख गाड़ियों में से जो स्मोक एमिशन है कम नहीं होगी। इसके लिए कोई कैंपेन जी कुछ आप लोग बिल्कुल कर रहे हैं? बिल्कुल, इसमें मैं अब गाड़ियों पे आने लगा हूँ। अब गाड़ियों में ये है कि एज पर मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस कानून ये कहता है कि आपने हर साल अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट लेना है। फिटनेस सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप गाड़ी को लेके जाते हैं, वो 10 पैरामीटर्स हैं, चेक किया जाता है इस गाड़ी के टायर ठीक हैं, इसकी सस्पेंशन ठीक है, इसकी फ्रेम ठीक है, इसके अंदर धुआं तो नहीं निकल रहा। आप बताएं, आपके ऑडियंस सुन रहे होंगे, किसने आज तक अपना फिटनेस सर्टिफिकेट लिया? कोई नहीं लेता। अच्छा, हुकूमत ने जब इसको डायग्नोस किया, इन्वेस्टिगेट किया कि क्यों लोग नहीं लेते, तो पता चला कि जी फिटनेस सर्टिफिकेट देने वाले जो हमारे 3 वर्कशॉप्स हैं, जो हुकूमत की वर्कशॉप्स हैं, उसको विक्स कहा जाता है, व्हीकल इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सिस्टम। एक काला शिकागो में, मैं लाहौर की फिलहाल इसलिए बता रहा हूँ, स्मॉग लाहौर का बहुत बड़ा इशू है। काला शिकागो में एक विक्स स्टेशन लगा हुआ है, एक गार्डन टाउन में लगा हुआ है और एक ठोकर न्याज बेग पे लगा हुआ। तो हमें लगा कि 3 अगर ये जो हमारे वर्कशॉप 24 घंटे भी काम करें, अगरचे लोग इसमें नहीं आ रहे, लेकिन उसको वो पूरा नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने रूल्स में अमेंडमेंट की कि प्राइवेट सेक्टर, अगर आपकी कोई वर्कशॉप है और आप एक उसके अंदर पूरी वो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, जो हमारी एक कानून बना ज़ाहिर उसके अंदर पूरा एक रजीम है, अगर उसको फुलफिल करते हैं तो आप खुद भी लोगों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे सकते हैं। आपकी गाड़ी जब धुआं देती है तो उसका रीज़न होता है उसके पीछे, और उसका रीज़न ये होता है कि आपके जो को मैकेनिकल इशू है उसको फिक्स करें ताकि धुआं ना दे। आपने देखा बड़े बड़े ट्रक्स हैं, वो कई धुआं दे रहे होते हैं, कई नहीं दे रहे होते। जो नहीं दे रहे उसने अपना काम ठीक किया हुआ है, जिसने नहीं करवाना वो नहीं करवाता। अच्छा, यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा चैलेंज रिसेंट ईयर्स में 4-5 सालों से 6 सालों से लोगों ने देखना शुरू किया, और वो है जो फ्यूल क्वालिटी में एडल्ट्रेशन हो रही है जी। जो पेट्रोल पंप्स हैं, तकरीबन पंजाब भर में 12 से 15 हज़ार पेट्रोल पंप्स हैं। अच्छा, ये पेट्रोल पंप्स फ्रेंचाइज हैं बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के, आप सबके नाम जानते हैं, और पेट्रोल पंप्स उन्हीं के नाम पे होते हैं। जब हमने इसको देखना शुरू किया कि ये फ्यूल क्वालिटी सारी कॉम्प्रोमाइज्ड है, इसी वजह से जब गंदा तेल डलवाते हैं आप बाइक में या गाड़ी में, वो भी धुआं देता है। तो जब हमने चेक करना शुरू किया तो पता चला कि देयर आर 2 ही मैकेनिज्म हैं। एक है जो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है ओगरा अपनी एक लेबॉर्ट्री उसने लाहौर में बनाई हुई है फॉर द होल प्रोविंस, वहाँ पे जाके चेक करवा सकते हैं आप। या जो आपका दूसरा हिस्सा है वो है जो मल्टीनेशनल कंपनी ऑयल कंपनीज हैं, वो अपनी गाड़ियाँ को भिजवा के रैंडमली चेक करते हैं इन पेट्रोल पंप्स को। गवर्नमेंट के पास कोई कैपेबिलिटी ही नहीं है, कोई मशीनरी इक्विपमेंट ही नहीं है जो उसको चेक कर सके। लिहाजा मेरे और आपके लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमें फिर ये पता होता है, अच्छा फलां पेट्रोल पंप से ना पूरा तेल मिलता है या सही मिलता है, तो हम वहीं जाते हैं चाहे कितना दूर भी हो। किसी वाले तेल में मिलावट है तो फलां पेट्रोल पंप पे, ये सुनने को आता है इंडिविजुअल लेवल पर। तो गवर्नमेंट ने उस पर एक क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, और आपको आने वाले दिनों में अब ये नजर आना शुरू हो जाएगा कि हम लोगों के, चूंकि जब हमने भट्टे गिराने शुरू किए तो हमारे खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर दी कि लोगों का रोजगार खत्म कर रहे हैं आप। जब हमने फैक्ट्रियों को सील करना शुरू किया तो लोगों ने कहा जी मजदूर भूखा मर जाएगा, फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं। अब जब हम ये पेट्रोल पंप बंद करेंगे तो कहेंगे देखें जिस मुल्क में तो कारोबार नहीं कर सकता। भाई, हम कारोबार के खिलाफ नहीं है, हम रोजगार के खिलाफ, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ किसी की जिंदगी मौत को तो नहीं आप खेल सकते उसके साथ। आप देखिए सर्दियां स्टार्ट होने वाली हैं और स्मॉग का जो हालात है जी, आज भी लाहौर इंडेक्स देख लें, एग्जैक्टली आज का देख लें, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आज का भी AQI जो है 200 से क्रॉस कर गया, विच इज हैजर्डस। और ये आपके लिए, मेरे लिए, मैं फिर इट्स अ साइलेंट किलर।
मैंने जो 2,56,000 की आपको डेथ्स का नंबर बताया है, वो लोग कैसे मरते हैं? वो ऐसे तो नहीं होता कि किसी को गोली लगी है, स्मॉग को आपको शूट नहीं करा, स्मॉग आप इनहेल कर रहे हैं, आपके अंदर जा रही है, आपको मालूम भी नहीं होता। आपको, मैं साइलेंट किलर कह रहा हूँ आपको। और इसमें जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं, फार्मर्स, ये जो भट्टा चलाने वाले, ये फैक्ट्रियों वाले, ये जो गाड़ियां और बाइक्स वाले हैं, दे ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग। लोग क्या करते हैं, नॉट जस्ट बाइक एंड गाड़ियों का धुआं, वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं, बाहर रखते हैं और आग लगा देते हैं। अब वो धुआं कहाँ जा रहा है? वो धुआं फिर आपके घर के ऊपर ही फिर रहा है। वो उसने आपके बच्चे के नाक को नाक से जाके लंग्स में जाना है। इंडोनेशिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसका कैपिटल है जकार्ता। जकार्ता में स्मॉग पिछले 15 साल से आई हुई है। अच्छा, वो इस तरह फाइट बैक नहीं कर सके और उन्होंने क्या किया, अब जकार्ता को अगले 10 साल में शिफ्ट करें, अपना कैपिटल शिफ्ट करें, वो कि हम स्मॉग खत्म नहीं कर रहे, दे आर मूविंग देयर कैपिटल टू सम अदर आइलैंड। अच्छा, ये एक स्टोरी है। चाइना की आपको याद होगा 2008-9 में ओलंपिक्स हुई थी वहाँ पे, और बीजिंग जो था उस वक्त भी स्मॉग में था, और पूरे का पूरा चाइना जो था वो सारा स्मॉग में था। उन्होंने फाइट बैक किया 8-10 साल। चाइना इज ए सक्सेस स्टोरी नाउ। चाइना पूरी दुनिया में वो स्टोरी बेचता है कि कैसे करना है। हम भी खरीदार हैं, हम भी उनसे बात करते हैं। आपको याद होगा 2011-12 में ना यहाँ पे डेंगू आ गया लाहौर में, और आपने देखा एक एक दिन में 40-40 लोग मरना शुरू हो गए डेंगू से। और डेंगू जो मस्कीटो है, मच्छर है, वो लोकल नहीं था, वो किसी दूसरे मुल्क से आया हुआ था, जो ट्रॉपिकल मुल्क से आया हुआ था, जहाँ का ये है, मतलब साउथ ईस्ट एशिया का ये मच्छर है। वो जब इधर आया तो इधर किसी तरह भी ट्रैवल करके उसको कई इम्पोर्ट हुए, टायर इम्पोर्ट हुए, या जो भी इसकी स्टोरी है। लोगों ने जब पूरी इसको कहते हैं होल गवर्नमेंट अप्रोच, सारी गवर्नमेंट लग गई कि इसको खत्म करने, और अल्हम्दुलिल्लाह, और आप देख लें अब हम कंट्रोल कर ली, कंट्री है माशाल्लाह। इसी तरह इसके लिए भी सबको करना पड़ेगा। अब हम लोग ये करना चाह रहे हैं, और हो भी रहा है इंशाल्लाह, दरख्त लगाएं। अब प्लांटेशन कैंपेन आप लोग की वो भी स्टार्ट हो रही है। एग्जैक्टली। अब PHA हमारी जो पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, उसे पौधे बहुत सारे लगाने शुरू कर दिए। अब हो गया, होता क्या, ये पौधे कितने अच्छे हैं, ये कार्बन सिंक हैं। ये जहाँ होगा ये कार्बन को सिंक करेगा, ये धुएं को ना अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, उसके अंदर ये उसकी ये फूड है, और वो और ऑक्सीजन वो एक्सेल करता है और इनहेल करता है कार्बन। तो ये तो जबरदस्त हो गया जी। लेकिन ये आपकी वजह से, क्योंकि ऑटोमेटिक एक क्लीनर होगा। एग्जैक्ट, क्योंकि आपके लोग प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, अब उनको यही मैसेज देने की जरूरत है कि ये हमारा ये मैन मेड डिजास्टर है, इसको रिवर्स करना है, इट विल टेक सम टाइम। अभी आपने, अगर आप हमारी ऐड देखी हो, हम कह रहे हैं लोगों को, हमने आज से शुरू कर दिया, बिल्कुल, लेकिन इट्स अ स्मॉल स्टेप। जब तक लोग शामिल नहीं होंगे, सब मिलकर काम नहीं करेंगे, और आगाही बहुत जरूरी है, और हमारा काम ही ये कि हम नाजरीन को बताएं कि ये जहर है। एग्जैक्टली, इट्स अ साइलेंट किलर। लेकिन इसके लिए आप सबको खुद कदम निकालना पड़ेगा, कदम उठाना पड़ेगा, और मिलकर काम करना पड़ेगा इसको खत्म करने के लिए, स्मॉग को। एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक है। सर, प्लास्टिक बैग्स की जब मैं बात करती हूँ, तो हुकूमत ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाई है, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ है कि अब 10 रुपये के, 40 रुपये के, 50, 60, 100 रुपये के शॉपिंग बैग्स मिलना शुरू हो गए हैं, जिसका कंज्यूमर को एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ता है। लेकिन अभी भी प्लास्टिक बैग्स पूरे तरीके से बंद नहीं हुए, इसकी क्या वजह? देखिए, आप तो जनरेशन जी हैं। मुझे पता है कि जब वाइल आई वाज ग्रोइंग अप, तो हमारे घरों में अगर दही लेने जाना तो बर्तन में जाता था। राइट। अच्छा, हमारे जो बड़ी बूढ़ियाँ थी, उन्होंने बाजार से सब्जी लेने जाना तो टोकरियाँ होती थी। हमारे यहाँ कभी भी देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ दिस प्लास्टिक बैग। लिफाफा मिलता ही नहीं था, होता ही नहीं था ना। नॉर्मली लोग जो बहुत कुछ ऐसी चीज़, गोश्त लेने जाते थे तो उनको अखबार में गोश्त लपेट के दे दिया और कपड़ा मिल जाता था। फिर ये कन्वीनियंस आ गई, और ये पिछले 2-3 डेकेड से प्लास्टिक बैग ने रिप्लेस कर दी हर चीज़ को। कन्वीनियंस है, आपकी वो लिफाफा थैली जो है, फ्रूट लेने जाएं, दही लेने जाएं, इवन सो मच सो आजकल हॉट टी, गर्म चाय जो है वो भी लोग लेके आ रहे होते हैं उसमें, और अपने चाय उसमें। अच्छा, अगेन ये इतना बड़ा कैंसर है, क्योंकि ये जो प्लास्टिक बैग है ना, लोगों को इसकी समझ नहीं है। हर चीज़ की देखें साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। जब आप उसके अंदर हॉट बेवरेज डालते हैं, वो लीच करता है प्लास्टिक, वो मिक्स होता है उस चाय के अंदर, उस दही के अंदर मिक्स होता है, उस दूध के अंदर मिक्स होता है, एंड इट ऑल गोज इनटू योर बॉडी, और वो जाके आपको कैंसरस है। वो मतलब ये पढ़ी लिखी बात है, मैं को लोगों को डराने की बात नहीं, लोगों को समझने की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल कैंसरस है। अच्छा, अब ये क्या हुआ कि इससे पहले पास्ट में भी इस तरह कैंपेन्स चली कि जी प्लास्टिक बैग खत्म करें। अच्छा, लोगों ने कहा जी ठीक है जी, कुछ अर्सा चलते हैं, हुकूमत करती है, फिर वो खामोशी से फिर वापस हो जाता है। इस दफ़ा हमने जब प्लास्टिक के खिलाफ कैंपेन, प्लास्टिक बैग के खिलाफ, इसको बेसिकली है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। प्लास्टिक की मैं इकॉनमी समझाऊँ आपको। पाकिस्तान हर साल इंपोर्ट करता है $4 बिलियन का वर्जिन प्लास्टिक, जो प्लास्टिक दाना जिसको कहते हैं, रेजन होता है प्लास्टिक दाना, जिससे ये बॉटल्स बनती हैं या जो भी बनता है। $4 बिलियन का इंपोर्ट करते हैं हम लोग। प्लस हमारे पास जो वेस्ट प्लास्टिक आती है, जो स्क्रैप आता है दुनिया से,
वो इसके अलावा है। कई दुनिया से लोग प्लास्टिक वेस्ट भी मंगा रहे हैं ताकि उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये चीज़ें एक तरफ रख के मैं आपको एक और थोड़ी सी ड्रेरी सी पिक्चर दूं। सबसे खतरनाक वो प्लास्टिक का यूज़ है जो हॉस्पिटल वेस्ट है। हॉस्पिटल वेस्ट में ड्रिप्स, सिरिंजेस, अब उनके अंदर आप सोच सकती हैं कि कितनी बिलियन के उसके अंदर वो होंगे, बीमारियां होंगी, जर्म्स होंगे। अब वो जब उसको आप प्लास्टिक का लिफाफा बनाने में यूज़ करेंगे तो वो तो इट डजंट किल इट, वो तो उसके साथ कैरी कर रहा है। अच्छा, अब ये लोगों को समझाना चाहिए। अब जब हमने सर्वे की, पता चला कि जो प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है उसके 4800 मेंबर्स हैं अक्रॉस पंजाब। हमने उनको बुलाया, हमने उनको कहा कि आप ये नहीं कर सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में जो सिविलाइज मुल्क हैं उन्होंने ग्रेजुअली एक अप्रोच करके इसको 300 माइक्रोन थिकनेस के बाद उन्होंने इसको डिस्कार्ड कर दिया अपने सिस्टम से। इसको बायोडिग्रेडेबल बैग्स पे आ गए हैं, या कुछ नेचुरल जो जैसे कपड़े का बैग है। मैं उस तरफ भी आता हूँ। आपको पहले ये बताऊँ कि हमने 4800 उनको एसोसिएशन बुलाया, हमने उनको कहा कि नहीं जी आप इसको, ये कर रहे थे 10 से 15 माइक्रोन का पतला सा लिफाफा, और वो जो इतना खतरनाक है कि वो लीच करता है। आपने कुछ चीज़ डाली हुई है तो वो क्योंकि लो क्वालिटी है तो वो आपके बॉडी में जा रहा है। उन्होंने कहा जी हमारा तो इतने लोग से वाबस्ता हैं, बेरोज़गारी हो जाएगी, तो हम तो इतनी हम तो छोटी छोटी मशीनें हमारे पास। तो हमने यूईटी को रब्ता किया, उन्होंने आके कहा कि ये अगर कन्फिग्रेशन करें तो जो एग्जिस्टिंग मशीन है इनको नई खरीदने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लास्टिक ज़्यादा डालने की ज़रूरत है ताकि ये 75 माइक्रोन पे चले गए। 75 माइक्रोन इज़ लिटिल थिक, वो थोड़ा सा है। हमारी लड़ाई क्या है? हम ये कह रहे हैं कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो है वो सिस्टम में रह जाता है। मैं आपको एक और बताऊं, हर साल पाकिस्तानी जितनी K2 की हाइट है, K2 की हाइट तकरीबन 16-17 हज़ार फिट है। हर पाकिस्तान हर साल 2 K2 के पहाड़ जितना प्लास्टिक वेस्ट करता है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम इसको पहाड़ बनाएं तो कितना बनेगा। नंबर 2, स्टडी है कि अगर हमने प्लास्टिक को रोका नहीं तो 2050 तक पाकिस्तान का सबसे बड़ा रिवर है इंडस, दरिया सिंध जिसको कहा जाता है, ये फिल हो जाएगा प्लास्टिक से। फिश नहीं बचेगी, सिर्फ प्लास्टिक इसके अंदर रह जाएगा। ये सारा जितना प्लास्टिक है इट एंड्स अप इन वाटर बॉडीज। अच्छा, अब ये प्लास्टिक का लिफाफा जो है ये कोई नहीं उठाता, आपने फेंक दिया। इवन जो स्कैवेंजर है जो कचरा उठाते हैं वो भी नहीं उठाते, कि उसकी वजह ये है कि रिसाइकल नहीं होता, क्योंकि इसको उठाता कोई नहीं है, इसका वजन कुछ नहीं होता, लिहाजा इसको कुछ पैसे नहीं मिलते उनको। ये एक दफ़ा यूज़ हो गया, आपके बिन में गया, बिन के बाद ये ख़त्म हो गया। अच्छा, अब जब हमने इसको अपने एसोसिएशन को ऑन बोर्ड लिया कि नहीं आप 75 माइक्रोन के कम नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, उन्होंने इस पर काम शुरू कर दिया। अच्छा, अब ये शुरुआत है। अब दूसरा इसकी हमें सक्सेस स्टोरी मैं बता दूं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है LWMC, उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट सर्वे की, उन्होंने कहा जी कि 77 टन ऑफ प्लास्टिक कम हुआ है पर डे कलेक्शन में। जो इनकी ये कलेक्ट करते हैं उसके अंदर भी सेग्रीगेट करते हैं जाके उसको, तो उसमें कम हुआ है 77 टन प्लास्टिक जो है। दिस इज वेरी गुड एनकरेजिंग फिगर। लेकिन हैविंग सेड दैट आई एम नॉट मेकिंग एनी क्लेम कि जी वहाँ पे प्लास्टिक मिल नहीं रहा लिफाफे। हमारे आप देख रही होंगी हमारे एक्शंस भी हो रहे होते हैं, हमारे लोगों को हम पकड़ धकड़ भी है, जुर्माने भी हैं। लेकिन मैं बताता चलूँ हमने अब रेगुलेशन चेंज कर दी हैं। अगली अपकमिंग कैबिनेट मीटिंग में इंशाल्लाह इसमें सख्ती आने वाली है। अब हमने बहुत ज़रूरी है जी इंशाल्लाह, बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेकिन है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि मेरा और आपका लाइफस्टाइल चेंज हो। मेरे अपने घर में जब ये कैंपेन शुरू हुई तो आई वेंट टू माई किचन और मैंने अपने खान सामा से पूछा कि मुझे दिखाओ अपना बिन खोल के देखा तो मेरे सारे प्लास्टिक के लिफाफे थे। मैं कहा कल से ये नहीं आएंगे, ये लो पैसे, कपड़े का बैग लेके आओ। 2-3 कपड़े के बैग आ गए। 2-3 दिन लगे, मैं डेली जाके चेक करता था बिन में हैं कि नहीं। हर बंदे को चाहिए कि खुदा का वास्ता है आप वापस जाएं, उसकी बर्तन पे जाएं, कपड़े के बैग पे जाएं, जो बायोडिग्रेडेबल बैग्स हैं उन पे जाएं। ये जो प्लास्टिक का बैग है ये फिर अच्छा इसके बाद ना ये होता क्या है, इसको जलाने का इस्तेमाल किया जाए, इसका इतना ब्लैक धुआं होता है और वो उसका एक प्रॉब्लम हमारे लिए कैंसरस। सिंपल सी बात है, आप हवा में जहर सबके लिए। देखिए जब तक मैं और आप नहीं अपने घर से शुरू करेंगे ना, यकीन करें कुछ नहीं हो सकता, स्टार्ट नहीं होगा। जब मैं मुझे आपको और सबको मिलकर काम करना है। और हमारी करना। कोशिश ये है कि नाज़रीन आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि माहौलियाती आलूदगी से हम सब ने बचना है, लेकिन उसके लिए मेजरमेंट सब ने इंडिविजुअल लेवल पर खुद से भी लेने हैं। प्रेस समा TV भी माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के हवाले से अवेयरनेस कैंपेन लेकर चल रहा है और उसके साथ साथ कोलैबोरेशन कर रहा है ब्रिटिश काउंसिल और ग्लोबल सेंटर ऑन अडेप्टेशन के साथ। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि ग्लोबल सेंटर ऑन अडेप्टेशन ने बांग्लादेश में 100 वॉइसेस ऑफ द वल्नरेबल में कामयाबी हासिल की है। और क्या हम ऐसा कोई प्रोजेक्ट पाकिस्तान में भी लेकर आ सकते हैं? अच्छा, ये बड़ी अच्छी आपने बात की। अगेन बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं बताऊं, इससे पहले भी जब से स्मॉग इस शहर में आई है, तो इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी होती थी वो होती थी स्मोक मैनेजमेंट। अब स्मोक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि
सितंबर अक्टूबर में स्मोक आना शुरू होती थी, इंतज़ामिया अवेकनिंग में होती थी, उस वक्त जागती थी, अच्छा अब वो शुरू करें पकड़ धक्कड़ ये वो, और जनवरी फरवरी में ख़त्म हो जाती है, तो लिहाजा वो जाके फिर अपने स्लम्बर्स में चले जाते थे। पहली दफ़ा एक पूरी की पूरी स्मॉग एक्शन प्लान बना। अच्छा, दिस इज़ वेरी स्मॉल पार्ट, बट गवर्नमेंट ने शुरू किया इसको अप्रैल से, और वो तैयारी की। उससे भी बड़ा काम जो हुआ है आपके सूबे ने किया, और मैं समझता हूँ कि वी ऑल मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट, वो है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनी है, पहली पाकिस्तान सूबे की पहली पॉलिसी जबरदस्त। इसके अंदर एक्शन प्लान दिया गया। एक्शन प्लान का मतलब ये है कि 3 इयर्स में क्या होगा, 5 साल में क्या होगा, और 8 साल में क्या होगा। और आप जैसे पढ़े लिखे लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी अब 3 साल हो गए, आपने ये कमिटमेंट्स की थी, ये कमिटमेंट्स पूरी क्यों नहीं हुई। अच्छा, ये इतना बड़ा काम हुआ है आप ही के सूबे में, क्लाइमेट चेंज पॉलिसी बनना। उसके अंदर एनर्जी के टारगेट्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, एनवायरनमेंट के टारगेट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं, एग्रीकल्चर के हैं। फॉर इंस्टेंस ज़बरदस्त, हम इस वक्त भी पिछले वीक से हम मुख्तलिफ प्रोग्राम निगोशिएट कर रहे हैं विद इंटरनेशनल डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ, और हम उसको एयर क्वालिटी का प्रोग्राम अब लेके आ रहे हैं जो तकरीबन $300 मिलियन का है। इससे पहले पंजाब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम एक चल रहा है हमारा, वो तकरीबन $275 मिलियन का था। मिसाल के तौर पे आई गॉट अप एट 5 in the morning, तो मुझे एक ना किसी ने कुछ 6 बजे करीब किसी ने वीडियो भिजवाई, उसने कहा कि मैं पार्क में वॉक करने, और देखो ये किसी ने आग लगाई हुई है पत्तों को, वो जो वेस्ट होता है सुबह 6 बजे लोग वॉक कर रहे हैं जी 6 बजे। अच्छा, तो मेरे कोलीग थे सरकारी, तो मैंने कहा डोंट यू वरी, आई विल डिस्पैच द टीम। तो बाद में हमने टीम भेजी, पता चला कि गार्डनर माली जो हैं वही उन्होंने आग लगा के, तो वो धुआं जो है, अगर वो जितना बड़ा मैंने देखा उसका लेफ्ट ओवर, अगर वो 1 टन धुआं भिजवा चुके हैं फिजा में, तो वो मुझे और आप गवर्नमेंट कोई गवर्नमेंट दुनिया की वो छूमंतर नहीं कर सकती। No one can help it. Exactly. ये मुझे और आपने खुद से करना है। आपकी जंग आपके अपने साथ है सबसे पहले। सबसे पहले अपने लाइफस्टाइल के साथ, आपका अपना बिहेवियरल चेंज सबसे बड़ा इशू। अपने प्लास्टिक बैग की बात करें, स्मोक की बात करें, आपने कुछ भी जिंदगी में करना है, इट शुड बिगिन एट होम। पहले घर से शुरू करें। हमारी एक हेल्पलाइन है 1373। हम लोगों को, मैं कल 1373 जी, अगर इसमें ग्रीन, हमारी पंजाब ग्रीन ऐप है एक, उसको डाउनलोड कर लें, आप फोटो खींच के भेज सकते हैं। 1373 पे कॉल करें। हमारी कल मैं शाम में कहीं था, तो डिनर पे तो मुझे किसी बंदे ने कॉल बार बार एक आ रही थी, तो मुझे उसने कहा जी मैं 1373 पे कॉल किया है, सुबह किया था, तो अभी तक वो फैक्ट्री चल रही है। अच्छा, इट वॉज लाइक 7 द इवनिंग। मैंने कहा आप रुके, मैं दूसरे को नंबर से कॉल किया, मैंने कहा अभी जाके सील करें फैक्ट्री, और हो गई। लोगों को मैं कह रहा हूँ कि हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हो सकता है कुछ थोड़ा क्योंकि रश काम का होता है, तो 1373 पे रिपोर्ट करें। ये लोग अगर मिनिमम दे कैन डू दिस, कि आप हमें कॉल करके बता दें कि फलां जगह पर फैक्ट्री जो है ना धुआं दे रही है। 1373 पर कोई भी कॉल कर सकता है, कोई भी आम शहरी, अगर आपके इर्द गिर्द आपको ऐसा माहौल देखे कि किसी भी एक्टिविटी की वजह से माहौलियाती आलूदगी पैदा हो रही है, तो उसी वक्त आप 1373 पर कॉल करें। टीम डिस्पैच होगी एंड द टीम विल बी एट योर डिस्पोजल, ताकि वो अपना स्टेप ले सके। माहौलियाती आलूदगी को ख़त्म करने के लिए हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग अस टुडे। जस्ट स्टे ट्यून्ड, गिव अस योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन below down. Stay tuned for another session. Till then, bye bye.